नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी की 12 अक्टूबर को कुमाऊं में जनसभा। जोलिंगकोंग के पार्वती कुंड में करेंगे पूजा। पिथौरागढ़ में 4200 करोड़ की देंगे सौगात। वहीं सीएम धामी ने लिया तैयारियों का जायजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड दौरा। मां गंगा की पूजा और आरती की। कहा, देश में बीजेपी के अलावा नहीं कोई विकल्प। प्रवर समिति की आज हुई दूसरी बैठक। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक में खामियां दूर करने पर चर्चा। पिछले 7 सालों से लंबित है विधेयक। हरिद्वार में हुए रियल एस्टेट घोटाला मामला। एसआईटी करेगी जांच। 11 सदस्यीय टीम का हुआ गठन। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। हेमकुंड साहिब धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। 20 मई को खुले थे कपाट। मोदी की 12 अक्टूबर को कुमाऊं में जनसभा होने जा रही है, जिसको लेकर भाजपा की तैयारियां तेज हो गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार 10 अक्टूबर को एक बयान में बताया कि पीएम मोदी 12 अक्टूबर को सुबह करीब 8:30 बजे पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग पहुंचेंगे, जहां पर वे पार्वती कुंड और पूजा और दर्शन करेंगे। वहीं पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव में पहुंचेंगे, जहां वे स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और स्थानीय कला उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी भी देखेंगे। वे सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा संगठन के कर्मियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 2:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जहां पर वे ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, बागवानी, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उत्तराखंड के लिए उन्होंने कहा था कि आप 2017 में उन्होंने बोला था कि मुझे एक बार मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से, चाहे वो सड़क कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे अन्य काम हो, चाहे औद्योगिक चीज़ों के लिए काम हो, चाहे हॉस्पिटल के लिए काम हो, ये पहला प्रदेश है जहाँ दो एम्स चल रहा है। एम्स की सैटेलाइट शाखा भी चल रही। तो इस उत्तराखंड प्रदेश को संवारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 दिवसीय दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ पहुंचकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम, जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। बीजेपी कार्यालय में सांसद अजय टमटा, मंत्री गणेश जोशी, भाजपा पदाधिकारियों समेत जनपद भर से आए हुए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जनसभा में ज्यादा से ज्यादा जनता को लाने की अपील की। पीएम के दौरे को लेकर उन्होंने प्रशासनिक तैयारियों के संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों समेत व्यवस्था में जुटे हुए कर्मचारियों से भी जानकारी ली। सीएम ने बताया कि पीएम के आगमन के लिए पूरा उत्तराखंड प्रतीक्षा में रहता है और इस बार भी खुशी का माहौल है, उत्साह है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है। जब भी उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है। पहले केदारखंड के अंदर हमारे चार धाम ऑल वेदर रोडें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण और इसके साथ बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान, ऋषिकेश एम्स का संचालन, देहरादून हवाई अड्डे का विस्तारीकरण और हेमकुंड और केदारनाथ दोनों जगह के लिए रोपवे का शिलान्यास।
मुख्य सचिव एसएस संधू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पिथौरागढ़ स्थित एसएस बल्दिया जनसभा स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने के बाद संधू का नैनीसैनी हवाई अड्डे से गुंजी और जोलिंगकोंग जाने का कार्यक्रम है, जहां पर वे आदि कैलाश और ओम पर्वत में पीएम मोदी के भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे ताकि कोई भी कमी ना रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टिहरी जिले के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गुलरदोगी में स्थित एक रिजॉर्ट में रात्रि प्रवास के लिए रुके। इस दौरान उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात कही। वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री पौड़ी जिले के थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र अंतर्गत परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे और स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि से भी भेंट की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर साल वो हरिद्वार और ऋषिकेश आते हैं और संतों का आशीर्वाद लेते हैं। उन्होंने कहा कि संतों का आशीर्वाद हमें सही मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसलिए वे अब हरिद्वार स्थित शांति कुंज और योग गुरु बाबा रामदेव से आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प देश में नहीं है। लगभग हर वर्ष आता हूँ। अभी भी गंगा जी के तट पर बैठ के ध्यान और साधना भी की। अभी स्वामी जी के पास आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि संतों का आशीर्वाद हमको सही मार्ग पे चलने की सदैव प्रेरणा देता है। तो हमेशा आता रहूँ, पहली बार नहीं आया। महाराज जी से आशीर्वाद लिया, अब आगे जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राष्ट्र के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के विकास और प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। और उस महायज्ञ में हम कैसे अपना अधिकतम योगदान दे सकते हैं, बस यही भाव मन में है और इसी को लेके जा रहे हैं। देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक में त्रुटियों को दूर करने के लिए बनाई गई प्रवर समिति की आज दूसरी बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण विधेयक के उन बिंदुओं पर चर्चा की गई है जिनकी वजह से विधेयक पिछले 7 सालों से लंबित है। सोमवार को कांग्रेस के विधायकों की लेट लातीफी के कारण स्थगित हुई बैठक में बुधवार को सभी सदस्य शामिल हुए। दरअसल साल 2015 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस विधेयक को अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा था, लेकिन 2 राज्यपाल और 3 मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। देखिए, प्रवर समिति की बैठक आप जानते हैं कि परसों कोरम होने के बाद जो हमारे विपक्ष के साथीगण नहीं आए थे, मैंने स्थगित की थी, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसपे हम सभी की सहमति होनी चाहिए। और आज बैठक में हमने सबने बैठ के सारे बिंदुओं पर बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। अच्छा लगा, सबके सुझाव, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। सबको सम्मिलित करते हुए अब हम इसको बिल्कुल अंतिम स्थिति में ला रहे हैं और एक बैठक अभी और करेंगे और उसके बाद इसको ड्राफ्ट को हम फाइनल करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो हमारे सामने अभी तक जिन आंदोलनकारी साथियों को या उनके आश्रितों को नौकरी मिली है, आंदोलनकारियों को 10% और उनके आश्रितों को 10% आरक्षण पर वही विषय है, उसी पे बात हुई कि हम कैसे इसको लागू कर सकते हैं कि जो पूर्व में लोग लगे हैं उनको भी न्याय हो। जो लोग एग्ज़ाम निकाल चुके थे और
उनको उसके बाद नियुक्ति नहीं मिली, उनको उनके साथ भी न्याय हो। जो आश्रित हैं उनके साथ भी न्याय हो। जो खुद आंदोलनकारी हैं उनकी उम्र। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने लाल तपड़ में स्थित जगन्नाथ लॉ कॉलेज के एलएलबी के छात्र गौरव डबराल को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया। कॉलेज के छात्रों की सफलता पर कॉलेज के निदेशक जयपाल गांधी, कविता नागपाल गांधी ने उन्हें गौरव की सफलता पर उन्हें बधाई दी और इस उपलब्धि को कॉलेज के लिए भी एक गौरवान्वित पल बताते हुए गौरव को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं कॉलेज के सभी प्रोफेसर और स्टाफ का भी गौरव ने अपनी सफलता के लिए आभार और धन्यवाद प्रकट किया। हरिद्वार में हुए एक बड़े रियल एस्टेट घोटाले की जांच अब एसआईटी करेगी। आपको बता दें कि एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने एसपी क्राइम अजय कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। दरअसल हरिद्वार के कई इलाकों में लोगों को सस्ते और अच्छे प्लॉट बेचने का सपना दिखाकर ऑक्टागन बिल्डर नाम की एक कंपनी ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। मामले में मुख्य आरोपी और उसकी महिला सहयोगी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि इन दोनों पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी और कभी हमारे पास करीब 70 से ऊपर पेंडेंसी शिकायतों की थी। उसके शीघ्र निराकरण के लिए, शीघ्र उसके निस्तारण के लिए एसपी क्राइम के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का हमने गठन किया है और इसमें जितने भी शिकायतें हैं उनमें अभियोग पंजीकृत करके आगे की जो लीगल कार्रवाई है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण कराने के लिए इनको इसमें अरेस्टिंग हुई थी। जो मुख्य अभियुक्त था उसकी अरेस्टिंग हमारे द्वारा की जा चुकी है। बाकी इसमें अन्य अभियुक्तों की हम लोग तलाश कर रहे हैं और इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी और अभी इनके जितने भी वेयर अबाउट्स हैं, जितने इनके अलग अलग जगह पर जो ज़मीनें हैं, अलग इनके जितनी भी संपत्तियां हैं उनकी जांच हम लोग कर रहे हैं और काफ़ी वृहद एक विवेचना इसमें की जा रही है। इसीलिए इसमें एसआईटी का गठन करना ज़रूरी था, जो किया गया है। केदारनाथ धाम में हेली सेवाओं की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन से लेकर नागरिक उड्डयन विभाग कंपनियों पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही है। ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद हेलीकॉप्टर से केदारनाथ दर्शन के लिए लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार वीआईपी कभी केदारनाथ के मौसम की बात कहकर ऑनलाइन बुकिंग को रद्द कर पेमेंट को लौटा दिया जाता है, जिससे कि दूर दराज के राज्यों और विदेशों से आए हुए श्रद्धालुओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस पर देहरादून में सचिव डीजीसीएसी रविशंकर ने कहा कि टिकट के ऊपर ही सारे रूल एंड रेगुलेशन लिख दिए जाते हैं, साथ ही साथ अकस्मात कैंसिल और पैसे रिफंड की बात भी टिकट में ही लिखी रहती है। केदारनाथ क्षेत्र में जो है जितना भी जो हेलीकॉप्टर्स फ्लाई होते हैं उसका जो है मैक्सिमम एक समय पे कितना हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर सकते हैं करके कुछ मानक है। उस मानक के अनुसार जो है हमें हर एक दिन जो है मैक्सिमम कितने लोगों को फ्लाई कर सकते हैं वो संख्या भी निर्धारित है। किसी कारण से फॉर एग्जांपल मौसम खराबी की वजह से अगर टिकट कैंसिल हो जाता है, वो टिकट का पूरा पैसा जो है रिफंड संबंधित पैसेंजर को दिया जाता है। मगर वो जो कैंसलेशन होने के बाद उसका अगला दिन या उसके बाद जो है हम उसको शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब उनका फ्लाइंग का मौका अगला दिन जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। इसलिए है वो कारण है कि अगला दिन का जो पूरा टिकट भी सोल्ड आउट रहता है, उसके लिए जो है पैसेंजर ऑलरेडी खड़ा रहता है। तो वो उसका अतिरिक्त जो है जो पुराना बैकलॉग जो लोगों का भेजना प्रैक्टिकली असंभव है। तो जितने लोगों को हम अतिरिक्त भेजना चाहेंगे उतना ही जो है उस दिन का पैसेंजर का मौका भी अफेक्ट होता है। तो इसलिए हमने स्पष्ट। और इसी के साथ अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ माने जाने वाला राजधानी के सबसे बड़े दून हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक हफ्ते पहले इलाज के दौरान एक 18 साल की लड़की की मौत हुई थी। परिजनों के हंगामे के बाद इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने मामले में जांच के लिए एक कमेटी जरूर बना दी है, लेकिन डॉक्टर इस घटना को हार्ट अटैक से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन लड़की की मौत के मामले में डॉक्टर की किसी भी लापरवाही से इनकार कर रहा है। उसकी मम्मी थी, अब एक नर्स तो उसने उसको इंजेक्शन लगा दिया। वो इंजेक्शन किसी और के लगना था, वो उसको लगा दिया। उस इंजेक्शन से जो है वो 10 मिनट के अंदर अंदर उसने अपना प्राण छोड़ दिया और उसके मुंह से झागे निकलने लग गई, खून निकलने लग गया। उसकी मम्मी भी वहीं थी। हमारे डॉक्टर्स और जो सिस्टर थी वहाँ ड्यूटी पर, उनसे बात करी और उनके तथ्य लिखवाए गए। उन सभी में ये जानकारी सामने आई है कि भले वो मरीज़ थोड़ा चल के आया था, लेकिन शॉक की कंडीशन में था। उसमें उस टाइम सांस भी फूल रही थी और ब्लड प्रेशर काफ़ी कम था और SpO2 भी काफ़ी कम था। तो इस शॉक की कंडीशन का जो इलाज होता है, ऐसे में हम लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाई, थोड़ा IV फ्लूइड और बाकी जो जिस कारण से है उस कारण की दवाइयाँ चलाते हैं। ऐसे केस में कारण इतनी जल्दी पता लगाना बड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन जो मालूम पड़ा था तो प्लेटलेट काउंट 24,000 के आसपास थे पहले। देहरादून में डेंगू के प्रकोप में कमी आई है। दून अस्पताल के CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने डेंगू के मरीजों में कमी की पुष्टि की है। साथ ही अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त बेड और स्वास्थ्य व्यवस्था का आश्वासन दिया। दरअसल उत्तराखंड में डेंगू को लेकर प्रकोप मचा हुआ था, जिसको लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन डेंगू के मरीजों को काबू में करने के लिए व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया। साथ ही जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करके काफी हद तक डेंगू पर अंकुश पाया गया है। अभी भी हम लोगों ने 120 बेड डेंगू के लिए रिजर्व किए हुए हैं, जिसमें 90 एडल्ट और 30 बच्चों के लिए हैं। और अच्छी बात है कि कुछ पिछले दिनों में नंबर ऑफ पेशेंट में कुछ थोड़ी कमी आई है, सीरियसनेस में भी कमी आई है। और उम्मीद करते हैं कि अब जैसे आप लोग के माध्यम से सभी लोगों में जागरूकता आई है और शासन लगा हुआ है, तो बहुत जल्दी डेंगू के नंबरों में कमी आएगी। हर साल की भांति इस साल भी समयानुसार लक्ष्मण धाम और सिखों के सबसे बड़े पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। आपको बता दें, श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। इस साल श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम में 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने हेमकुंड साहिब के दर्शन प्राप्त किए हैं। तीर्थयात्रियों ने कुंड में आस्था की डुबकी लगाकर धाम के दर्शन प्राप्त किए। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए अब बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उत्तरकाशी दौरे पर रही। इस दौरान रेखा आर्या ने पर्वतारोहण को जीवट, जोखिम, रोमांच का पर्याय बताते हुए कहा कि पर्वतारोहण के क्षेत्र में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की विशेषज्ञता और उपलब्धियां अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि पर्वतारोहियों को समुचित सम्मान और प्रतिनिधित्व दिए जाने के लिए वो सबसे पहले अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे। रेखा आर्या नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण कोर्स के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। इस दीक्षांत समारोह में एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के 175 और बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के 279 प्रशिक्षु सम्मिलित हुए। उन्होंने संस्थान को आगे बढ़ाने में संस्थान की प्रधानाचार्य कर्नल अंशुमान भदौरिया के योगदान की सराहना की।
इन बच्चों ने अपनाया भी और उसको जीने का काम भी। और इन्होंने ये बताया कि साहस के आगे, धैर्य के आगे, दृढ़ संकल्प के आगे पहाड़ भी छोटा हो जाता है, यह इन्होंने बताने का काम किया। तो ऐसे आज इस दीक्षांत समारोह में मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला है और निश्चित रूप से सभी को बैच लगाते हुए मैं स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। और गर्व होता है कि निम जैसी संस्था हमारे उत्तरकाशी और अपने उत्तराखंड में यह स्थापित है और यहाँ बचेंद्री पाल जैसे ऐसे महान महान पत्रकार रोगियों को इस संस्था ने देश को समर्पित किया है, जिन्होंने एवरेस्ट फतह करने का काम किया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत अपने कुमाऊं दौरे के दौरान कोटाबाग पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं कोटाबाग महाविद्यालय में समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया। बैठक में काला ढूंगी विधायक बंशीधर भगत, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री रावत ने कहा कि हमने काला ढूंगी विधानसभा के सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और वहां की समस्याओं को जाना है। धन सिंह रावत ने कहा कि हमारी केंद्र और राज्य की सरकार विस्तारीकरण, उपकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वचनबद्ध है, जिससे कि लोगों का अच्छा इलाज हो सके। वहीं कैबिनेट मंत्री रावत ने काला ढूंगी, कोटाबाग स्वास्थ्य केंद्र और महाविद्यालय कोटाबाग के लिए कई घोषणाएं की। देखिए, काला ढूंगी में जो हमारा हॉस्पिटल है उसके लिए 3 चीज़ें वहाँ के लोगों ने कही हमको। एक तो उन्होंने कहा कि हमको 2 डॉक्टर और चाहिए, तो डॉक्टर भेजे जाएंगे। एक इमरजेंसी सेवा की बात की, एक उन्होंने 108 नई डिमांड की है, 108 भी हम दे देंगे। अल्ट्रासाउंड की उन्होंने डिमांड की है, लेकिन जब तक हम पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं आएगा तब तक हम अल्ट्रासाउंड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जरूरी चाहिए। और अब मार्च में हम पे 12 रेडियोलॉजिस्ट और आने वाले हैं, तब हम उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।